नाज़रीन की वर्ल्ड न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नवाज शरीफ से मुलाकात में मोदी ने उठाया दहशत गर्दी का मामला। नवाज ने कहा टकराव के बजाय ताउन खित्ते में कायम अमन और सलामती के लिए जरूरी। नवाज मोदी मुलाकात कर मुस्लिम दानिश्वरों और अवामी हलकों में किया जा रहा है खैर मकदम। दिल्ली का फजा में घेरे गए अमन के क़यामत। अक़लियतों के रिजर्वेशन के हक में नहीं मजमा हक़ुल्लाह। अक़लियती उमूर के वज़ीर ने कहा मजबूत तरक्की ही अक़लियतों के मसाइल का हल है। और मरकजी हज कमेटी देगी IAS-IPS इम्तिहानात की ट्रेनिंग। 13 मई को होगा दाखिला इम्तिहान। हलफबरदारी का दावतनामा हिंद पाक ताल्लुकात में नए बाब का आगाज तस्वुर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ बाहिनी उमूर पर दोनों लीडरों ने तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मीडिया से खिताब के दौरान कहा कि दोनों मुल्कों को इल्जाम और जवाब इल्जाम को पसे पुश डालकर टकराव के बजाय ताउन की राह इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत हिंदुस्तान से हर मौजू पर बात करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऑफिस में पहला दिन इंतहाई मसरूफियत भरा रहा। वज़ीर आज़म अपना एजेंडा पहले ही तय कर चुके हैं और वो इसे रूबा अमल लाने में किसी किस्म की कोई ताखीर नहीं करना चाहते। सार्क ममालिक से नरेंद्र मोदी की बातचीत तो कार्ड पर थी, मगर जिस खबर ने सुर्खियां बटोरी वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात रही। नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान सरहद पार से दहशतगर्दी का मसला उठाया और हिंदुस्तान की तशवीश से नवाज शरीफ को वाकिफ कराया। दोनों लीडरों की मुलाकात की तफसील खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह ने मीडिया को दी। बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को याद दिलाया कि पाकिस्तान हिंद मुखालिफ सरगर्मियों के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल न होने दे और 26/11 मुंबई हमलों के कसूरवारों के खिलाफ पाकिस्तान में जारी मुकदमे को जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी इकदाम किए जाएं। PM underlined our concerns relating to terrorism. It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India. We also expect that necessary steps will be taken in the Mumbai terror attack trial underway in Pakistan to ensure speedy progress of the case and the conviction of those responsible. उधर नवाज शरीफ ने भी मोदी से मुलाकात को रिश्तों की नई शुरुआत से ताबीर किया। मीडिया से बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों को टकराव को ताउन में तब्दील करना चाहिए। शरीफ के मुताबिक क़याम अमन और सलामती के लिए इस्तेहकाम लाना होगा। अमन और इस्तेहकाम के बगैर दोनों ममालिक तरक्की की मुश्तरका मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। नवाज शरीफ के मुताबिक दोनों मुल्कों के अवाम ने अपना फैसला वोटों के जरिए दे दिया है और अब हमें उनकी उम्मीदों में रंग भरना है और ताल्लुकात के नए बाब रकम करना है। And taking operations and counter-operations would be counterproductive, I emphasize. My government therefore stands ready to discuss all issues between our two countries in the spirit of cooperation and sincerity. After all, we work to our people to overcome the legacy of mistrust and misgivings. दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म की मुलाकात के दौरान ये भी तय पाया कि इस पेशरफ को आगे ले जाने के लिए दोनों मुल्कों के खारजा सेक्रेटरी अनकरीब मुलाकात करेंगे और नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की बातचीत की रोशनी में बाहिनी एजेंडा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी हममनसब नवाज शरीफ की मीटिंग पर कुछ इस अंदाज में रद्द अमल का इजहार किया है।
रिश्ते हैं वो भूगोलिक परिस्थिति से तो आपस में बंधे हुए हैं, पर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बहुत फासले हैं जिनका जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल का इतिहास उठा के देखो तो वो हर समय निरंतर एक बात कहते रहे कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। और इस समय आज के परिप्रेक्ष्य में नियोते के बाद भारत के दूतावास के ऊपर हेरात में हमला हुआ और जब उसकी छानबीन होगी, उसकी तय तक पहुंचा जाएगा तो अमूमन वही चीज फिर दोबारा से उभर के आएगी कि जैसे पहले भारत के दूतावास और इंस्टॉलेशंस पर अफगानिस्तान में हमले हुए हैं, जो शक की सुई है वो एक तरफ ही घूमती है। तो भारत सरकार दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के महकूम और असातिज़ा ने पड़ोसी मुल्कों से बेहतर ताल्लुकात बनाने की पहल का खैर मकदम किया है। इनके मुताबिक मोदी सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, इससे बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद बंधी है। पेश लखनऊ से इरफान अली की यह खास रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हलफबरदारी की तकरीब में सार्क ममालिक की शिरकत और उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम की मुलाकात में मोदी के नाक़दीन को भी तारीफ करने का है। दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के मुहतमिम और असातिज़ा ने इस पहल का खैर मकदम किया है। उनके मुताबिक पड़ोसी ममालिक से बेहतर रिश्ते पूरे खित्ते के मुफाद में हैं। बातचीत से ही मुतनाज़ा मसाइल हल हो सकते हैं। शुरुआत तो अच्छी मालूम होती है और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हो सकता है कि इनके जरिए से मुल्कों को फायदा पहुंचे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ आए हैं हलफबरदारी में उनका जी हाँ, जो उन्होंने मैंने कहा शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और पाकिस्तान से भी और पड़ोसी ममालिक से सबसे वो ताल्लुकात को पहले भी से अच्छा रखना चाहते हैं, तो एक अच्छी चीज है। हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे और दोनों मुल्कों के लिए मुस्तकबिल अच्छा होगा और कश्मीर के मसले पर भी मुनसिफाना तरीके पर गौर किया जाएगा। उसका भी कोई ऐसा बेहतर हल निकाला जाएगा जिससे कश्मीर के लोग भी मुतमईन हो और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े खत्म हो। मुसलमानों के मजहबी रहनुमा भी मोदी सरकार की इस पहल का खैर मकदम कर रहे हैं, ताहम बाज हजरात माजी के वाकयात की बुनियाद पर मुहतात रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं। ये एक नई रवायत है कि लोगों को दावत दी गई, लेकिन इससे ये समझना के साथ नवाज शरीफ को दी गई तो बहुत कुछ खाइन बात है। तो इससे पहले भी खैर सगाली की बहुत सारे हमारे वज़रा ने, हमारे अकाबरीन ने, हमारे सियासतदान लोगों ने कोशिशें की हैं। जैसे लालू प्रसाद हैं, जसवंत सिंह साहब हैं, खुद जो हमारे लाल कृष्ण अडवाणी साहब हैं, वो गए और वहाँ जहाँ पाकिस्तान में बड़ी पजीराई हुई, उनकी बड़ी इज्जत और इस्तकबाल और एहतराम की नज़र से देखा गया। तो इसमें ये जरूर है कि ये प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में इस तरह के लोगों को दावत दी जाना, ये एक अपने अंदर एक नई बात है, मगर ज्यादा कोई खुशफहमी मुब्तला होना वो हम समझते हैं कि इसका कोई गुंजाइश ही नहीं। मोदी सरकार ने हलफबरदारी की तकरीब के बाद पाकिस्तान के अपने हममनसब से मुज़ाकरात करके खारजा पॉलिसी की समत में अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पड़ोसी ममालिक से बेहतर ताल्लुकात की ये पहल पूरे खित्ते की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। ETV न्यूज लखनऊ। तो वहीं दिल्ली की मिली तंजीमों ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात को जुर्रतमंदाना कदम करार दिया है। मुस्लिम तंजीमों ने पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात के लिए उठाए गए कदम का खैर मकदम करते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की उस्तुवारी में ये कोशिशें रंग लाएंगी और दोनों मुल्कों में अमन और तरक्की की समत में काम होगा। मुलाकात हो, मिसाइल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इतने पुराना नहीं, दरअसल पेचीदा नहीं, एक दूसरे पर इल्जाम भी लगाते रहे हैं, तो वो किसी एक मुलाकात में हल नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल मिलना जुलना और आपस में आदत का रखना ये मुफीद होगा। इस बात से हम समझते हैं कि मोदी साहब ने जरूरत का मुजाहरा किया है और एक अच्छा कदम दिए। हिंदू पाक के ताल्लुकात को इस्तेमाल करने का ये जो मैसेज नवाज शरीफ को बुलाने से मिला है, दो वजह से इसमें इम्कानात हैं। एक बात तो हमेशा से रही है कि कांग्रेस जितनी गैर
اعتماد والی رہی ہے کہ اس نے کوئی بولڈ اسٹیپ کبھی پاکستان کے بارے میں نہیں لیا. اس کے مقابلے میں واجپئی گورنمنٹ کے بارے میں ہمیشہ سمجھا گیا کہ اس نے کمپیریٹولی بولڈ اسٹیپ لیے ہیں. حکومتوادیوں سے کانگریس کو اندیشہ رہتا ہے اس لیے بولڈ اسٹیپ لیتی ہے, لیکن جب یہ خود سامنے آئے ہیں تو یہ بولڈ اسٹیپ لینے کی پریکٹس میں رہے ہیں, اس لیے امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے کوئی رشتے بحال ہوں گے. دوسرا فیکٹر مودی کا یہ بنا کہ مودی گجرات سے ہے اور گجرات بڑی حد تک بنیوں کی اسٹیٹ ہے اور بنیوں کو چاہیے کاروبار. کچھ کاروباری مواقع پاکستان میں اگر ہیں تو وہ کاروباری رشتوں کو استوار کرنا چاہیں گے اور وہ کاروبار بھی رشتوں میں استحکام کا سبب بنے گا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کانگریس کے مقابلے میں پاکستان سے اس حکومت کے رشتے زیادہ بہتر ہوں گے. بہت اچھی بات ہے کہ دونوں ملکوں کے اندر شانتی آ جائے تو ملک نہ صرف ہمارا ملک ترقی کرے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم نمبر 1 بننے میں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو. ہند پاک کے وزیراعظم کے درمیان بات چیت سے دونوں ملکوں کے بیچ امن و امان کی امیدیں پروان چڑھنے لگی ہیں. دہلی میں دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کی شروعات کی خوشی میں راج گھاٹ پر امن کے پیامبر یعنی کبوتروں کو فضا میں چھوڑا گیا. اس موقع پر مسلم یونائٹڈ فرنٹ نے نیک توقعات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تعلقات کی استواری سے دونوں ملکوں کی ترقی کے راستے کھلیں گے. کبوتر آزاد کیے اس لیے کیے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو ایک دوستانہ شروعات ہے اس کو ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوستانہ شروعات اس حقیقت میں بدلے جبکہ پوری دنیا میں ہم لوگ نمبر 1 کے عہدے پر آ جائیں, نمبر 1 کی پوزیشن پہ آ جائیں. تو خاص بات پر فی الحال میں چھوٹا سا بریک, کچھ اور خبروں کے ساتھ فوراً حاضر ہوں گے. مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور نجمہ ہیبت اللہ نے آج عہدے کا چارج لے لیا. انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کی ہدایتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ اقلیتی طبقات کی ترقی کے لیے کام کریں گی. اس موقع پر نجمہ ہیبت اللہ نے نریندر مودی کی تقریروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مجموعی ترقی کو بنیاد بنایا جائے گا. اقلیتی امور کی مرکزی وزیر نجمہ ہیبت اللہ کا کہنا ہے کہ ریزرویشن اقلیتوں کے مسائل کا مداوا نہیں ہو سکتا. دیکھیے, جہاں تک میرا تعلق ہے میں انفارمیشن کی فکر میں نہیں ہوں. میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کو اس ڈیولپمنٹ کے لیول پہ لا کے پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ خود اپنے کو ڈیفینڈ کر سکیں. یہ ریزرویشن سے ان کی کوئی قانونی حالت بہتر نہیں ہو جاتی بلکہ وہی نہیں جاتی, پلیٹو ہو جاتا ہے. تو ریزرویشن از ناٹ اے سولوشن, ڈیولپمنٹ از اے سولوشن. ایجوکیشن بیکورڈنیس سے اس کو پورا کرنا ہوگا اور اکنامک بیکورڈنیس جبھی جائے گی جب ایجوکیشن بیکورڈنیس ختم ہوں گی. تعلیم حاصل کریں گے, کنزیومر سیکھیں گے, اس سے کاروبار کریں گے تو ان کی اقتصادی ہوں گی, اکنامک کنڈیشن بھی ٹھیک ہوں گی اور جب ان کا وکاس ہوگا تو وہ اپنے کام پہ کرے جائیں گے. نجمہ ہیبت اللہ سے ای ٹی وی نمائندے خورشید ربانی نے اقلیتوں کو ریزرویشن کے سلسلے میں ان کے موقف کی وضاحت جاننی چاہی تو نجمہ ہیبت اللہ نے کچھ یوں جواب دیا. پردھان منتری نریندر مودی کی کابینٹ کی سب سے بزرگ اور سب سے تجربے کار منتری ہمارے ساتھ نجمہ ہیبت اللہ بھی جاننے کی سب سے تجربے کار بھی ہے. آپ کے تجربے کا کتنا فائدہ ملے گا میم اس منسٹری کو؟ آپ دیکھنا نا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ابھی تو ابتدا ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے لگاتار ریزرویشن کی مخالفت کر رہی ہیں, کس بنا پہ مخالفت کر رہی ہیں؟ میں مخالفت نہیں کر رہی, آپ نیگیٹو باتیں نہیں, آپ نیگیٹو کر رہے ہیں کیونکہ میں مخالفت نہیں کر رہی. میں ریزن بتا رہی ہوں کہ ریزرویشن از ناٹ دا سولوشن. سولوشن کیا ہے میم؟ طے کریں گے, بتائیں گے آپ کو. اچھا ایک آپ نے سولوشن نہیں نکلا, بالکل ایک منٹ میں سولوشن نہیں نکلا. ٹیلی ویژن کیمرہ تو سوچ سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی کی جو گائیڈ لائنس ہوگی اور ان سے تجربہ لے کر کے یا ان سے صلاح مشورہ کر کے آپ کام کریں گی, تو اس ایشو پہ ان سے بات بھی ہوگی, کچھ تیار کریں گے. بات کہاں ہوگی, اب بات ہوئے گی شام کو 5 بجے. ٹھیک ہے. نجمہ ہیبت اللہ جی جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ سیکھیں گی لیکن کو کرنا کیا ہے اور یہ بہت جلد اقلیتی طبقے کی بہتری کے لیے کام کریں گی. کیمرہ مین گورو کے ساتھ خورشید ربانی, ای ٹی وی نیوز, دلی. آسام میں تشدد اور جارحیت کا شکار اقلیتی طبقے نے حکمراں کانگریس سے دوری اختیار کر لی ہے.
अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी कर रियासत की हुक्मरान जमात पर इल्जाम लगाया गया है। आसाम में बोडो दहशतगर्दों के तशद्दुद का निशाना बनने वाले अकलियती तबके की नुमाइंदा तंजीमों ने मुतासर इलाकों की हालत का जायजा लेने के लिए मोदी से एक फैक्ट फाइंडिंग वक्त रवाना करने की अपील की है। आज अकलियतों की तलबा तंजीमों के हजारों कारकुनों ने गवर्नर हाउस तक मार्च निकालते हुए मुतासरा इलाकों और बोडो कबाइल के तशद्दुद से मुतासरा इलाकों में गवर्नर राज का मुतालबा किया। नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान बोडो कबाइल के तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं किया था। ताहम अब अकलियतों में हालात का अंदाजा लगाने के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा करने की नरेंद्र मोदी से अपील की है। आसाम में अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अवाम के राय तलब करने के लिए भी आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। यूपीए सरकार के देख चुका है कि कांग्रेस सरकार जब भी इंडिया में जो माइनॉरिटीज लोगों के ऊपर अत्याचार हो तो यूपीए गवर्नमेंट और कांग्रेस सरकार रहता है, उसके ऊपर ये होता है। लेकिन हम मोदी सरकार को हम बधाई दे रहे हैं आज कि वो शपथ ग्रहण कर रहा है, हम दिल्ली जा रहा है। हम मोदी सरकार को हम बताएंगे कि असम में इनजस्टिस हो रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी एक्शन लेकर जाए। और तेलंगाना सरकार अभी तक यहाँ पे हम डिपार्टमेंट फेलियर है, माइनॉरिटीज लोगों को कोई सुरक्षा नहीं पा रहा है, तो हम मोदी सरकार को बताएंगे कि वहाँ पे आप सुरक्षा दीजिए, नहीं तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। हम लोग आज बीटीएडी में झारखंड अकलियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर ने मरकजी वजीर बराए अकलियती उमूर नजमा हेपतुल्ला से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने नजमा हेपतुल्ला को वजीर का ओहदा संभालने पर अपनी दिली मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने झारखंड आने की भी उन्हें दावत दी। आगे बढ़ेंगे। देही इलाकों में सेहत के तहत बेदारी पैदा करने और यूनानी तर्ज इलाज से आवाम को वाकिफ करवाने के लिए बेंगलुरु के सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज ने खुसूसी कैंप मुनक्किद किया है। बेंगलुरु से करीब बेलमंगला तालुके के इस्लामपुर में मुनक्किदा एनएसएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम के तहत कैंप में मुफ्त तिब्बी जांच के साथ लोगों को सेहत, पाकी और सफाई की अहमियत के मुतालिक जानकारी दी जा रही है। एक हफ्ते तक चलने वाले इस कैंप का इफ्तिताह मकामी रुकन असेंबली श्रीनिवास मूर्ति ने किया। महकमा आयुष और बेंगलुरु के सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज के इश्तराक से पहली मरतबा इस तरह का कैंप मुनक्किद किया गया है। जो है यहाँ के अवाम में सेहत से मुतालिक बेदारी पैदा करने के सिलसिले में और यहाँ के अवाम में सेहत से मुतालिक जो भी मसाइल हैं उनको दूर करने के सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इंशाअल्लाह हम तमाम तलबा और हमारे असातिज़ा यहाँ पर पूरे जोश के साथ सोशल सर्विस करेंगे और साथ ही साथ हेल्थ कैंप्स भी कंडक्ट करके गाँव वालों के सेहत का भी ख्याल रखते हुए उनके लिए हेल्थ चेकअप करेंगे। ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಇರಬಹುದು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಯುನಾನಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಜಿನಿಗೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन गुलाम अफजल बयाबानी खुसरू पाशा के खिलाफ सीआईडी ने 4 मुकदमा दर्ज किए हैं। खुसरू पाशा पर वक्फ जायदादों को लीज पर देने के मामलात में बदनवानी करने का इल्जाम लगाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा अकलियती बहबूद आंध्र प्रदेश उमर जलील ने विजिलेंस कमिश्नर से मौसूल रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड के साबिक सदर नशीन खुसरू पाशा और वक्फ बोर्ड के दीगर 4 मुलाजमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश सीआईडी ने खुसरू पाशा और दीगर मुलजिमीन के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज करके जांच का आगाज कर दिया है। मुंबई मरकजी हज कमेटी ने आईएएस ट्रेनिंग प्रोग्राम इम्तिहान के एंट्रेंस टेस्ट का ऐलान किया है। 13 जून दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख है। ख्वाहिशमंद तलबा और तालिबात ऑनलाइन फॉर्म जमा करा सकते हैं। दरख्वास्त फॉर्म जमा हज कमेटी की वेबसाइट पर जमा किया जा सकते हैं। वेबसाइट है www.hajcommittee.com। इस साइट पर फॉर्म जमा कराए जा सकते हैं। तो खालिद में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरनामे के साथ।